मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर रायपुर, कोटा, छत्तीसगढ़ से अपने क्लिनिक से। आज एक अच्छा टॉपिक युवाओं के लिए, युवाओं के जो आजकल का ट्रेडिशन और मानसिक अवसाद उनको जो चल रहा है उस पर चालू करने से पहले हमेशा की तरह आकर 4,84,84 जाति जीव जल थल नभवासी सिया राम सब मैं जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुगबानी। सभी को प्रणाम करते हुए हैंड टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। एक केस स्टडी है, ध्यान से सुनिएगा, लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बनेगी। एक ऑटो चालक और एक गाड़ियों वाला का एक अच्छा जो चालक थे, उनके पास काफ़ी गाड़ियाँ भी थी। वो एक 15-16 साल की लड़की को मेरे पास लेके आया था अभी कुछ दिन पहले। लड़की डिप्रेशन में लग रही थी, रो रही थी और उसको अलग से कोई बीमारी दिख नहीं रही थी। कई डॉक्टर देख लिए थे, उसको किसी ने बोला कि मेरे से मिले। वो मुझे जानता था। उसने बोला डॉक्टर साहब अब आप देखो भाई इसको क्या हो रहा है। पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद, उसकी रिपोर्ट्स देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि वो तन नहीं मन से दुखी है। तो हमने उसे कहा कि भैया 5 मिनट हमें दे दे, इसके साथ चर्चा करते हैं। मेरा ये ग्लास चैम्बर है, वो बाहर बैठ गया, ग्लास से दिख रहा था, वो बैठ गई लड़की। हमने बोला बेटा तुम्हारी रिपोर्ट्स मैंने देख ली है, सब अच्छे से समझ लिया है। हमें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई परेशानी है, कोई डरा रहा है क्या, कोई धमका रहा है क्या, आप बताओ डॉक्टर अंकल को, हमारी भी थोड़ी बहुत पहचान है यार, ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो फिर कुछ तो है, एग्जामिनेशन से दुखी हो क्या, आप एग्जाम पास आ रहे हैं? नहीं नहीं अंकल वैसा भी नहीं है। अरे कुछ तो होगा। मैंने फिर ऐसे ही अंधेरे में तीर मार दिया, क्या दोस्तों से दुखी हो आप? तो उसने बोला हाँ अंकल, हाँ अंकल, हाँ अंकल। अब वो लड़की का जो भी रहा होगा, कोई दोस्त रहा होगा, उसने एक शब्द यूज किया मेरे लिए कि अंकल उससे मेरा ब्रेकअप हो गया। और जैसे ये शब्द मैं सुना, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ उभर गई। मैंने बोला अच्छा बेटा, कुछ ये ब्रेकअप शब्द जो आप यूज कर रहे हो, हमारा विज्ञान और हमारी सोचने की जो क्षमता है थोड़ी बियॉन्ड इमेजिनेशंस भी है। तो ब्रेकअप का हिंदी में क्या मतलब? बिछुड़ गया, मतलब अलग हो गए क्या? बोले हाँ अंकल हिंदी में बोल सकते हैं हम। अब चूंकि वो चर्चा करने लग गई थी मेरे से, तो उसका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, थोड़ी सी वो अवसाद से निकल गई थी। तो हमने बोला व्हाट इज द मीन्स ऑफ ब्रेकअप, इसका हिंदीकरण क्या हो सकता है? मैंने बोला क्या बिछुड़ गया या अलग हो जाना अपने दोस्तों से? तो बोले हाँ अंकल ये मान सकते हैं। मैंने अलग तब आप तभी हो सकते हो या आपकी मत भिन्नता हो, जब आपके दोनों के मतों में भिन्नता आ जाए या फिर कुछ विश्वासघात हो जाए। तो बोले हाँ अंकल यही बात है। अब हमने बोला बेटा थोड़ा सा हमें समय दो, 3 मिनट हम कुछ बोल दे। बोले हाँ अंकल बोलिए। मैंने बोला अब एक चीज बताइए आप, जैसे हम माने आपसे हम बोलते हैं कि भैया आज का दिन जा रहा है तो बिछुड़ गया ना दिन, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या आज के दिन का ब्रेकअप हो गया? बोले बोल सकते हो अंकल। अच्छा फिर और थोड़ा सा हमने उसको बोला ब्रॉड, थोड़ा सोचो, इस दुनिया में जो आया है वो चले जाएगा। तो उसने सिर खुजाया थोड़ा सा, बोला अंकल मतलब उसकी डेथ हो जाएगी। मैंने वो भी तो ब्रेकअप हो गया ना, कि डेथ इज ऑल्सो ए ब्रेकअप विथ अवर बॉडी। अंकल ये तो बड़ा दुख का विषय है। मैंने तो बहुत महान दुख है कि भाई डेथ हो गई किसी की तो ब्रेकअप हो गया, उसका शरीर से ब्रेकअप हो गया। बोले अंकल ये बात तो सही है। मैंने उसको बोला भैया ये भी एक विचित्र बात है दुनिया में, देखो तुम कि भैया कि मृत्यु देखता औरों की, मृत्यु देखता औरों की, रोज सुबह शाम भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। मैंने बोला इस गाने का मतलब यहाँ स्थायी तो है नहीं बेटा, तो यहाँ से भी ब्रेकअप हो रहा है। बोले हाँ अंकल ये बात तो है। मैंने बोला और तुमको थोड़ा सा हम बताएं, ये तुमको नहीं मालूम होगा, तुम छोटे बच्चे हो, मालूम कभी हम भगवान के साथ थे। बोली अरे हम भगवान के साथ थे? मैं बोला हाँ, वहाँ से भी ब्रेकअप हो गया हमारा। अरे अंकल वहाँ से कैसे ब्रेकअप हो गया? अरे वही 2 कारण रहे होंगे, या तो भगवान से हमारी मत भिन्नता हो गई या हमने उसके साथ विश्वासघात कर दिया, इसीलिए हम ब्रेकअप होके हम यहाँ आ गए। तो उसने सोचा अंकल ये तो बहुत बढ़िया बता रहे हो, नई चीज बता रहे हो। बोला हाँ एक गाना आपने नहीं सुना क्या? बोले नहीं। बोले अजब है तेरी प्रभु की माया, माला से बिछुड़ा दाना, मतलब हम प्रभु से बिछुड़ गए हैं। ढूंढे जिसे मन सामने है वो, चाहे न लेकिन पहचाना। तो मतलब हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, हम बिछुड़ गए हैं।
है ना। और हम उसे पहचान कैसे पाएंगे कि साथ तेरे अभिमान चले राम कृष्ण हरे। तो उसने गाना पूरा सुना, उसका मतलब था कि माला से दाना बिछुड़ गया है, सामने है वो, हम उसे ढूंढ नहीं पाए। अब हम ढूंढे किसे, उस कैसे पहचाने इस कैसे उस मालिक को कि जब साथ तेरे अभिमान चले। जब हमने कहा कि हम उसे भगवान को भी नहीं देख पा रहे हैं, तो आप ये मानते हो कि भगवान से भी हमारा ब्रेकअप हुआ है, तो फिर आपका ब्रेकअप का दुख तो मेरे को लगता है बहुत कम है। उसने बोला हाँ ये बात तो है, यहाँ तो मान दुख पड़े। तो हमने उसको बोला भैया जैसे तुम लाइब्रेरी जाती, बोले अंकल जाते, तो हम उसे हिंदी में वाचनालय बोलते हैं। बोले हाँ। रेस्टोरेंट जाती हो, बोले हाँ, तो उसको भोजनालय बोलते हैं क्योंकि भोजन मिलता है, वहाँ पढ़ाई थोड़ी करोगे। बोले हाँ अंकल। फिर मैंने बोला आप स्टेशन में जाते हो तो वहाँ रेस्टिंग रूम लिखा रहता है, उसको प्रतीक्षालय बोलते हैं। तो भैया वैसे ही विज्ञान से अलग वैदिक साइंस में हम लोग इस दुनिया को दुखालय बोलते हैं। बोले अंकल दुखालय क्यों बोलते हैं? अरे मैं बोले यहाँ तो एंड दुख है, आदमी आता है चले जाता है, बड़ी विचित्र माया है। बोले हाँ अंकल ये तो ठीक है। तो मैंने बोला देख बेटा, जब इतने ब्रेकअप है, भगवान ने इस दुनिया में बनाया, पहला ब्रेकअप भगवान के साथ, फिर दूसरा ब्रेकअप अपने शरीर के साथ, तो इतने सारे ब्रेकअप है, तो ये क्या छोटा ब्रेकअप है। अब तू अपने संसार में अपने माइंड को ब्रॉड कर। जब ये दुखालय है, संसार में हम व्यवहार कर सकते हैं, प्यार नहीं कर सकते। प्यार तो उससे किया जाए जो परमानेंट व्यवस्था हो, यहाँ तो सब टेम्पररी व्यवस्था है। बोले अंकल ये बात तो सही है। मैंने देखो अपना व्यवहार अच्छा रखो। पहला व्यवहार शरीर के प्रति, सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफ जियो। स्टूडेंट है पढ़ाई करो, ये व्यवहार होना चाहिए। दूसरा व्यवहार माता पिता के प्रति, उनकी इज्जत करो, उनकी सेवा करो। तीसरा व्यवहार मित्रों के प्रति, उनको भी अच्छी बात बताओ, संगत अच्छी रखो। चौथा व्यवहार समाज के प्रति, देश के प्रति और विश्व के प्रति। अरे तुम्हें इतने व्यवहार करने हैं तो फिर कहाँ चक्कर में फंस गए आप। तब उसको कुछ लगा कि अंकल सही बोल रहे हैं। हमने बोला बेटा हमारी 1 महीना बात सुन लो, तुम्हारा भी ज्ञान हमारे जैसा हो जाएगा, तुम बस 2 काम करना। बोले बताइए अंकल। हमने जो हमेशा हमारे पास जो भैया एक चमत्कारिक मंत्र है वो बता देते हैं, अब वो फायदा कर जाता है। हमने बोला भैया सुबह उठो, भगवान को धन्यवाद बोलो कि आज का दिन दिया, हम तो आपसे ब्रेकअप हो गए तो धन्यवाद तो देना पड़ेगा ना। बोले भगवान को धन्यवाद दो, थैंक यू बोलो और ताली बजाओ। मैंने बोला किस भगवान को मानते हो? तो उसने कुछ बताया कि मैं शिव जी को मानती हूँ। बोला हर हर महादेव बोलो और बड़े दिल से बोलना 200 बार। और जब सोते समय जाओ, अब दिन भर में जो गलतियां हो गई है सॉरी बोल देना, क्षमा प्राप्ति के समय आनंद का समय बोलता हूं मैं, फिर 200 ताली बजा लेना। ऐसा मेरे कहने से 1 महीना कर ले बच्चा, फिर 1 महीने बाद आना। अब उसको थोड़ा सा ब्रॉड व्यू दिखा कि ये संसार तो अंकल ने बताया दुखालय है, यहाँ तो शरीर से भी ब्रेकअप होना है। ये अंकल तो नई थ्योरी बता दिए कि माला से बिछुड़ा दाना, ढूंढे जिसे मन का और सामने है जाए न लेकिन पहचाना, कैसे वो मालिक दिखे तुझे कि साथ तेरे अभिमान चले। तो उसको ये गाना भी पसंद आ गया, उसने फिर सुना भी कि राम कृष्ण हरि। फिर वो 1 महीने बाद मुझसे मिली तो बड़ा कॉन्फिडेंस था, उसके चेहरे पे तेज था। उसने बोला अंकल अब मैं मस्त हो गई हूँ, अब मेरे लायक कोई मिलेगा तो फिर मैं देखूंगी। अब मेरा ब्रेन एक्टिव है, मैं खुश हूँ, अपने व्यवहार से जी रही हूँ, शरीर के प्रति मेरा व्यवहार है। मैं उदास होके दुखी होके अपने शरीर को क्यों नष्ट कर रही थी अभी तक, अब आपने बता दिया, मैं पढ़ाई करने लग गई हूँ। तो मैंने बोला तुम बुद्धिमान बन गए हो? बोले हाँ अंकल मैं वीडियो देखी थी आपका, बुद्धि और मन, अब आपकी बुद्धि जागृत हो गई। बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मन बुद्धिमान, पहले तुम मन प्लस बुद्धि तो मंद बुद्धि थी। तो फिर उसको आशीर्वाद दिया। फिर हमने भी बोला भैया ये तो आज हमें नया शब्द मिल गया ब्रेकअप। तो मैंने बोला युवाओं को भी, अब आपको भी मैं सलाह देता हूँ, अरे ब्रेकअप के बहुत बड़े बड़े मायने हो सकते हैं। बड़ा ब्रेकअप तो भगवान से बिछुड़ना है भैया। कभी कभी मौका मिल जाए तो हम भारतीय संस्कृति में जी रहे हैं, हमारा देश बहुत महान है हिंदुस्तान, यहाँ बहुत सारे पढ़ने का है विषय। कभी भगवत गीता पढ़ ले, कभी रामायण पढ़ ले, कुछ धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया करें। सिर्फ पढ़ाई पढ़ना बड़ी बात थोड़ी है, विज्ञान इतना बड़ा नहीं है कि उसे पढ़ा जाए, जिसने बनाया वो उससे बड़ा है, उसे ज्ञान बोलते हैं। सभी को आशीर्वाद सही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।